भाइयों बहनों, हमारे देश में झूठ मूठ आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। अनाप शनाप बयानबाजी करने वालों की कमी नहीं है। हर दिन नया झूठ बोलने में माहिर लोगों की कमी नहीं है। झूठ फैलाना, उसका भरपूर प्रयास भी होता है और उस अगर झूठ को सुने, रोज चल रही झूठी बातों को देखे, तो कोई भी इंसान डर जाएगा। उसको लगेगा भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। भाइयों बहनों, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का गरीब से गरीब इंसान भी सच क्या है इसको भली भांति पकड़ लेता है। पिछले कुछ दिनों में जब से मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू किया है, और जब से 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के जब मैंने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, और 500 और 1000 की नोट बंद हो गई, तब से एक बहुत बड़ी ताकत देश को भ्रमित करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। उनको देश की चिंता कम है, देश की इकोनॉमी की, आर्थिक स्थिति की चिंता कम है। नोटबंदी होने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी चिंता कम है। उनकी परेशानी ये है कि वो बड़े बड़े लोग होने के बाद भी बच नहीं पाए, इसकी परेशानी। मायावती जी, मुलायम सिंह जी ने तो पार्लियामेंट में कह दिया था, पब्लिक में कह दिया था कि मोदी जी करना है तो करो, लेकिन एक 7-8 दिन बीच में मौका तो दे दो, कुछ समय तो दो। भाइयों बहनों, जिन जिन को परेशानी हुई है, जिन जिन का लूट गया है, एक तरफ वो जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, गले लग रहे हैं। आप देखते हैं पिछले 15 साल में सपा वाले एक बात बोलेंगे तो बसपा वाले उससे उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बसपा वाले एक बोले तो सपा वाले उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई बात ऐसी है जिसमें सपा और बसपा ने एक ही बात बोली हो? 15 साल में एक ही अपवाद आया। जब नोटबंदी हुई तो दोनों एक ही प्रकार का बोलने लगे, ये मोदी बेकार है। कैसी बड़ी मुसीबत आई होगी इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। भाइयों बहनों, कोई भी डर जाए, इतना इन्होंने हमला बोला हुआ है, इतना झूठ फैलाया हुआ है, भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं देशवासियों को सर झुका करके नमन करता हूं कि देश की जनता ने सच क्या है, ईमानदारी से देश की भलाई की कोशिश क्या है,
उसका साथ पका पकड़ा है। अभी उड़ीसा में चुनाव हुआ, गरीबी इतनी वहां है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब अगर जिले खोजने हैं तो उड़ीसा में से वो जिले मिलते हैं। भूखमरी की चर्चा होती है तो लोग उड़ीसा का उदाहरण देते हैं। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इसकी चर्चा होती है तो लोग उड़ीसा का नाम देते हैं। अभी वहां चुनाव हुआ, वो प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को झंडा रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, झंडा रखने के लिए लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उड़ीसा के लोगों ने ऐसा जन समर्थन दिया, सारे देश के लोग चौंक गए कि अगर उड़ीसा के गरीब लोग भी भाजपा के साथ चल पड़े तो पता नहीं आगे वाले दिनों में हिंदुस्तान में और दलों के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी कल महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, पता है ना क्या हुआ? पता है? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गई। कांग्रेस ने साफ कर दिया। भाइयों बहनों, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, चंडीगढ़ हो, चाहे गुजरात के पंचायतों के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक में स्थानीय निकायों के चुनाव हो, पिछले 3 महीने में जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो या ना हो, जनता जनार्दन ने अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र के लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, जब उड़ीसा के गरीब लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, चाहे चंडीगढ़ के हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब ये है अब मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये समर्थन से हमें सत्ता का नशा नहीं चढ़ता है, ये समर्थन से जनता के लिए ज्यादा काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है, जी जान से काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, काला धन, इसके खिलाफ मैंने जो लड़ाई छेड़ी है, भाइयों बहनों, मैं देश को लूटने वालों को छोड़ने वाला नहीं हूं। 70 साल तक गरीबों से जो लूटा गया है, वो गरीबों को मैं लौटाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हम देश के सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ये उत्तर प्रदेश और ये इलाका जिसने अटल जी को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं, यही क्षेत्र है
जिसने अटल जी के प्रति अपना जो प्यार है उसमें कभी कमी नहीं होने दी। उन अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करना, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं भाइयों। भाइयों बहनों, ये गोंडा कुछ चीजों में तो देश से कुछ अद्भुत ही कर देता है। एक थोक व्यापार होता है, एक छूटक व्यापार होता है। छूटक बोलते हैं, हाँ? रिटेल, हाँ? फुटकल, फुटकर। एक थोक व्यापार होता है, एक फुटकर व्यापार होता है। मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में